देखो यार, अगर कल के मुकाबले के बाद आप मुझसे नाराज हो तो मैं ईमानदारी से बोलूं तो मैं उस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि कल का मुकाबला देखो मेरे ख्याल से इस प्लेनेट अर्थ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा मुकाबला जाएगा। मतलब कुछ लोगों की प्रेडिक्शन थी कि श्रीलंका मुकाबला जीतेगा, हमारी तो प्रेडिक्शन ही खराब हो गई थी। और लेकिन किसी ने अगर ये एक्सपेक्ट किया हो कि इंग्लैंड 150 पर निपट जाएगी तो आपको भी पता है कोई नहीं जान सकता था, कोई नहीं सोच रहा था कि ऐसा मैच होगा। सो देखिए, स्मॉल लीग में बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर आप मैच रीड सही से नहीं कर पाओगे तो खत्म हो गया कारवा। तो फिर वही हमारे साथ भी था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि होप तो कोई थी नहीं, शुरू में ही देख लिया खत्म हो गया तो हमारी होप तो खत्म हो गई थी, हम तो आगे बढ़ गए थे। लेकिन इसी बीच जो एक चीज मैंने देखी बाद में वो ये था कि डेविड विली, हमारी जो डिफरेंशियल पिक थी ना यार कल के मैच की, वो बंदा चला था। और वो चीज खुशी मिली कि गेम रीडिंग सही थी भाई। मतलब जो हमने रिसर्च की थी वो सही थी। अब इतना ही अनएक्सपेक्टेड मैच इंग्लैंड खेलेगी, मतलब एकदम झंड हो रखी है भाई टीम। क्या बोलूं मैं, पता नहीं क्यों इन पर ट्रस्ट ही किया, करना ही नहीं है साला इस टीम पे। लेकिन अब ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, अब मुझे नहीं पता आपका रिटर्न आया या नहीं आया, लेकिन मैं किस्मत वाला ही खुद को कहूंगा, शायद मेरा आ गया कि मैंने जितने पैसे लगाए थे, मैंने लगाए थे आई थिंक 6,500 5,000 समथिंग, एंड लगभग 4,500 रुपए मेरा वापस आ गया था, सिर्फ मेरी डिफरेंशियल पिक वही डेविड विली और इन सब की वजह से, क्योंकि जॉनी बेस्टो ने भी वो 30-35 तो बना ही दिए थे। तो मतलब ठीक है, अच्छा गेम था ओवरऑल की। मतलब अच्छा नहीं था, बहुत खराब गेम, पर सबका खराब ही था। तो हमारा रिटर्न आ गया, ये मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैं तो सोच रहा था कि पूरा पूरा आज प्रॉपर लॉस होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन। अब ऐसे मैचेस में आप कुछ कह नहीं सकते, क्या ही कहें भाई, आपको भी पता है, आप भी जानते हो ईमानदारी से, आपको भी पता है कि भाई कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा मैच देखने को मिलेगा। बट ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान आज के मुकाबले के बारे में। रिसर्च पूरी कर ली है, पर वही बात है, किस्मत साथ दी तो फिर साथ दी, नहीं दी तो फिर जानते ही हो आधी रात हो जाती है। लेकिन इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक ऐसी है ना कि भाई मजा आएगा आपको, इस मुकाबले में मजा आएगा। पाकिस्तान बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है, अगर ये एकदम अब बौखला के सामने आ गए कि आज तो अफ्रीका के फाड़ देंगे, तो फिर से हमारा मैच खराब होगा। लेकिन अगर हम जैसे दक्षिण अफ्रीका क्वालिटी वाली है वैसे खेलती है, जैसे पाकिस्तान जिस लेवल की है वैसे खेलती है, तो फिर हम यहां पर क्लीन स्विप करेंगे इस मैच में। साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान टॉप स्टैट ये कहता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इस पिच की, चपॉक आप एक्सपेक्ट करते हो अरे स्पिन स्पिन स्पिन, नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर अब तक 50 विकेट गिरे हैं भैया चपॉक के इस मैदान पर। और आपको फन फैक्ट बताता हूं, 31 विकेट यहां पर पेसर्स ने चटकाई और मात्र 19 स्पिनर्स के हाथ लगी है। तो हम सोचते हैं कि चपॉक में वो बड़ा पेस नहीं होगा, स्पिन रहेगा, पर एक्चुअली पेसर्स ने बहुत डोमिनेट किया, लगभग 2 गुना डोमिनेट किया है इस मैदान पर। इस चीज को ध्यान में रखिए और इसीलिए लगे हाथ पिच रिपोर्ट देख लीजिए। इस विश्व कप की आखिरी मैच है जो इस विश्व कप में चपॉक में खेला जाएगा, एंड मतलब लीग स्टेज में। और यहां पे आंकड़े ये कहते हैं कि चेजिंग टीम ने यहां पे 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। चेस करते हुए ड्यू आ जाती है थोड़ा सा, और चेजिंग काफी आसान हो जा रही है। यहां पे कुछ टर्न भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन पेसर्स ने इस सरफेस को काफी एंजॉय किया है, ये बात ध्यान में रखना। और बैटिंग ऑब्वियसली सेकंड पारी में काफी आसान होती है, तो चेस करने वाली टीम पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। टॉस पर इस मैच में बहुत डिपेंड करने वाला है, इसलिए मेरी फाइनल टीम में आपको ठीक ठाक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, मैं अभी से बता दे रहा हूं, क्योंकि टॉस फैक्टर इस मैच का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कल के मैच में टॉस हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चिन्नास्वामी पे ब्लास्ट ही होगा, हालांकि हुआ नहीं, वो बात अलग है। पर इस मैच में टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होगा, और मेरा तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी शायद टॉस से ही सही डिसाइड होगा, क्योंकि दोनों टीमों में कप्तान वाइस कप्तान बनने के चांसेस हैं। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान टीम की, मुझे लगता है फकर जमान इस मैच को खेल सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और इमाम उल हक को शायद टीम ड्रॉप करे। इसके अलावा हारिस रऊफ को वैसे तो पाकिस्तान पसंद है, 3-4 मैच में 7-8 विकेटें हैं, पर जिस तरीके की लय है और जिस तरीके से वो पेले जा रहे हैं, आई थिंक यहां पर मोहम्मद वसीम जूनियर इस मुकाबले को खेल सकते हैं। डू और डाई है पाकिस्तान के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमें पता है कि राइट आर्म लेग स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है पाकिस्तान बहुत ज्यादा, और ये चपॉक की पिच अगर पहले पाकिस्तान बल्लेबाजी करे तो फंस भी सकती है, तो तबरेज शामसी आपको 11 में देखने को मिल सकते हैं। और मेरी डिफरेंशियल पिक ध्यान से सुनना, लेकिन भैया टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आते हैं बाबर आजम। कप्तान बाबर आजम को एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना पसंद है, जी हाँ। 10 पारियों में 65 की बैटिंग एवरेज है, लगभग 550 रन है, 1 शतक भी जड़ा है, और इस मैदान में 74 रन की पारी अभी खेली थी, आप सभी लोगों ने देखा था। वहीं पर एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है, जिनकी रीसेंट फॉर्म तो लाजवाब है, पर पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 20 की बैटिंग एवरेज रहती है, 83 रन है 4 पारियों में, और एक भी शतक नहीं जड़ा है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन टॉप परफॉर्मर्स कौन हो सकते हैं? देखिए, जब आप पाकिस्तान टीम को देखते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कौन टॉप परफॉर्मर है? फकर जमान, इसीलिए खेलते हैं, मेरी टीम में जरूर रहेंगे। पेसर से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस मैच में। और उसके बाद इमाम उल हक वैसे शायद खेले ना, क्योंकि दोनों तो नहीं खेलने वाले, तो देखते हैं। लेकिन इमाम उल हक भी अच्छा करते हैं इस टीम के अगेंस्ट।
हारिस रॉफ अच्छा करते हैं, 3 मैच में 7 विकेटें हैं, पर फॉर्म नहीं है, तो मैं इनको इस डाटा को ज्यादा रेलिवेंट नहीं मानूंगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना अभी के लिए रीसेंट फॉर्म, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो मेरी टॉपिक्स हैं वो रीसेंट फॉर्म से काफी होने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले एडन मार्करम आते हैं, बहुत अच्छी लैम है, 67 की एवरेज है पिछले 8 मैचेस में और 106 रन भी जड़ चुके हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं, सो एडवांटेज है। और उसके बाद क्विंटन डी कॉक, उनकी फॉर्म सभी लोग जान रहे हैं, कुछ बताना तो है नहीं। मोहम्मद रिजवान की फॉर्म लाजवाब है। शाहीन शाह अफरीदी, देखिए ये शुरुआत में विकेट नहीं चटका रहे हैं, पर ये मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में विकेट ला रहे हैं, तो विकेट इनको मिल रही है। मार्को यानसन गजब की फॉर्म में एज एन ऑलराउंडर, जरूर बैक करिए। वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है। पिछली बार दक्षिण अफ्रीका जब खेल रही थी नीदरलैंड के अगेंस्ट, हमारे वाइस कप्तान थे, हमने क्लीन स्वीप किया था। देन कगिसो रबाडा गजब के लिए में 8 मैच 17 विकेट, भाई गजब कर रहे हैं। और उसके बाद सुन लीजिए मेरी डिफरेंशियल पिक जो की है इस मुकाबले के लिए तबरेज शामसी, 6 मैचेस 14 विकेट चटका चुके हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत बेहतरीन है। और राइट आर्म लेग स्पिन पाकिस्तान स्ट्रगल करता है, अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में अल्टीमेटली आएंगे, स्पेशली अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है जरूर आएंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए क्या पता स्पिन को अच्छा खेलते हैं रिजवान और दूसरे बल्लेबाज तो शायद काउंटर कर ले, पर पहली पारी में तो ये रहेंगे। और उसके बाद मेरी टॉप प्रेडिक्शन सुन लीजिए। पहली प्रेडिक्शन ये है कि डिकॉक और मार्करम में से कोई एक फ्लॉप रहेगा, अब ये है बोल्ड प्रेडिक्शन, लग रहा है आज मुझे कोई रहेगा। दूसरा ये है कि पाक बॉलर्स को आज बहुत मार पड़ने वाली है, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है, हो सकता है ना पड़े। एंड तीसरी बात ये है मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका ये मुकाबला जीतेगी, और अगर दक्षिण अफ्रीका जीतती है तो भाई ये पूरा पॉइंट टेबल क्लोज हो जाएगी, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा होने वाला है। फिर वी विल फाइंड आउट एनीवे। मूविंग ऑन, बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हमारी फाइनल फैंटेसी टीम को लेकर। तो अभी के लिए टीम बहुत ही प्रिलिमिनरी शुरुआती है, एक्चुअली प्रीलिमिनरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अभी के लिए क्विंटन डी कॉक, हेनरिच क्लासन, रिजवान अनड्रॉपेबल हैं, और खास तौर पर अगर पहले बल्लेबाजी करती है दक्षिण अफ्रीका तो हेनरिच क्लासन भी जरूर इंपॉर्टेंट है। चेस करते टाइम आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान शायद बहुत बड़ा टोटल ही ना बना पाए। और उसके बाद बल्लेबाजी में बाबर और इमाम अभी हैं, फकर अगर खेलेंगे तो वो भी रहेंगे, डिपेंड करता है कौन खेलता है उस हिसाब से। और उसके बाद ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, मार्को यानसन, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के, और गेंदबाजी ज्यादा रखनी है, पेसर्स रखने हैं इस पिच पर, स्पिनर्स भी रखने हैं, इसीलिए कगिसो रबाडा है, शाहीन शाह अफरीदी, ज़ियाद सोएटजी और तबरेज शामसी भी हैं। शाहीन अच्छी कर रहे हैं, पर और कोई पाकिस्तान से कुछ खास अच्छा गेंदबाजी में कर नहीं रहा है, तो दिक्कत में ही फंस जाते हैं, इसलिए ज्यादा हम इनको रख नहीं रहे हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर पिच पर मदद रही जो कि रहती है और डोमिनेट करेंगे। कप्तान एडन मार्करम, वाइस कप्तान मार्को यानसन है। वाइस कप्तान तो शायद यही रहे, मार्को यानसन ही, कप्तानी में बदलाव हो सकता है, वो टॉस पर निर्भर करता है। जैसा मैंने बताया ये हो गई बेस टीम, फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पर, सारे आंकड़े सारी चीजें बता दी हैं आप लोग को, कौन टॉप परफॉर्मर हो सकता है ये भी हमने जानने का प्रयास कर लिया है। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सारी स्ट्रेटजी आ चुकी है। अब फाइनल टीम का इंतजार करिएगा, टॉस के बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्द, तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।